हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो हम लोग 4.5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, और हम लोग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ हम लोगों ने देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। तो हम लोग आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करना है, और आप लोगों को मैंने बोला था बनाने के लिए। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। देख लीजिए कैसे किया है आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा ना कि देखो, जो कांस्टेंट है वो 3/2 है, ऐसा दिया हुआ। तो आपकी हालांकि इससे भी बन जाएगा, बट आपके आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप 2 को क्रॉस कर दीजिए। तो आप इक्वेशंस को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिखिए, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर। ठीक है, तो इक्वेशन कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे? एक तो हमारा जैसे 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 को क्रॉस करके लिखो तो 2x माइनस 4y माइनस 2z ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, और आपका है यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप इसको 0x लिख सकते हैं। ठीक है, 0x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब है ये जो इक्वेशन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, तो हम बोलेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? ax इक्वल टू बी। ठीक है, ax इक्वल टू बी लिख सकते हैं, जहां से फिर मैं x इक्वल टू क्या कर दूंगा? a इनवर्स b कर सकता हूं। ठीक है, और ये कब कर सकता हूं? अगर मेरा a इनवर्स क्या करे? एग्जिस्ट करे। ठीक है, और a इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब a मेरा नॉन सिंगुलर होगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, क्योंकि ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये पूरा जो ऊपर में 3 इक्वेशन है, उसको हम लोग शॉर्ट में मैट्रिक्स में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप बोल दोगे कि वेयर a क्या होगा? तो ए होगा मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, वो कैसा बनेगा? तो वो बनेगा आपका 2 1 1 पहला रो का। ठीक है, फिर 2 -4 -2, 2 -4 -2, और इससे आपका 0 3 और -5। ठीक है, तो कोएफिशिएंट जो भी है एक्स वाई जेड का, तो उससे हम लोग एक मैट्रिक्स बना लिए ए। बी कैसे बनाते हैं? बी बनाते हैं हम लोग कांस्टेंट वाला का 1 3 9, इसका एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग x बनाते हैं क्या? x बनाते हैं हम लोग वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z, 3 वेरिएबल है, तो आप इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में ले लेंगे। ठीक है जी, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, ये यहीं से निकाल सकते हो डायरेक्टली, क्या आ जाएगा? तो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे अगर मैं काम करूंगा, इससे काम करता हूँ पहले कॉलम से। ठीक है, क्योंकि इसमें एक 0 है, तो ईजी होगा काम करना। इसका करस्पॉन्डिंग साइन क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो 2 का लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और प्लस 6 हो जा रहा है। ठीक है, फिर -2 को लेंगे इसको, तो इसका माइनर क्या बनेगा? -5 और -3, -5 और -3 बन रहा है, और लास्ट वाला तो आपका 0 ही हो गया सब। ठीक है, तो क्या आ रहा है वैल्यू? तो हम देखो 26 2 जा 52, ओके, 5 3 8, 8 और 2 16, तो आपका यहाँ पे आ जा रहा है 68। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये नॉन जीरो वैल्यू आया है, इसका मतलब है कि मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हेंस क्या लिखेंगे? हेंस मेरा यहाँ पे ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। अगर ये 0 आता तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब बातें आप जानते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब मेरा को जरूरत है ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ क्या करने वाले हैं? हम लोग निकालने वाले हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, ये सारा चीज मैं आपको करवा चुका हूं अच्छे से। हाँ, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस करनी है। आपको मैंने कोफैक्टर सिखाया है निकालने के लिए, आपने बहुत निकाला है, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना है अपना। जितना अच्छा आपका स्पीड होगा, उतना ज़्यादा आप एग्जाम अच्छे से कर पाओगे। हाँ, लेकिन सही करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है जी, तो कैसे शुरू करेंगे? चलो, जैसे मैं सबसे पहले पहला एलिमेंट a11 का लेता हूँ, तो ये होगा क्या? सिंपली m11। ठीक है, यानी इस 2 का काम करना है, तो इसका क्या आ जाएगा? 20 और आपका 20 और प्लस 6, तो आपका 26 आ रहा है डायरेक्टली। ठीक है,
फिर आप निकालोगे क्या, A12 क्या होता है, -M12 होता है। तो M12 यानी इस 1 के करस्पॉन्डिंग में, तो आपका हो जाएगा 10 और आपका इधर हो जा रहा है 0, ठीक है। तो आपका -10 आएगा क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा था। ओके, क्लियर है। अच्छा, सॉरी ये साइन हटा लीजिए, ये साइन अब कंफ्यूज कर रहा है, ये साइन नहीं ना, अच्छे से देखो। तो 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा मेरा यहाँ पे -10 ही आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस था तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए फिर A13 निकालेंगे तो ये भी आपका माइनस प्लस में आएगा M13, ठीक है। और M13 का वैल्यू क्या होता है इस 1 के करस्पॉन्डिंग में, तो 3 2 6, ठीक है। बहुत फास्ट आपको निकालना है, बिल्कुल मोहब्बत से निकालना है। A21 निकालो तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा M21, ठीक है। तो इस 2 का काम करना है तो ये छिपा लीजिए, -5 और -3 -8, माइनस प्लस 8 हो जा रहा है, ठीक है जी। फिर आपका ये A22, ये आपका क्या होगा, ये आपका प्लस में M22 होगा, यानी इस -4 के करस्पॉन्डिंग में करेंगे तो ये और ये छिप जाएगा, तो -10 ही आ रहा है, तो ये आपका -10 हो गया, ठीक है। A23 ये आपका होगा माइनस में M23, ठीक है। तो हम लोग इस -2 के करस्पॉन्डिंग में करेंगे तो ये और ये छिप जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा 6, तो आपका आ जाएगा -6, ठीक है। इस तरीके से फिर आप निकालो थर्ड रो का A31, ये आपका क्या आएगा, प्लस में M31 आएगा, ठीक है। तो इस जीरो का निकालना है हमको, तो ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, तो -2 और +4, तो आपका सिर्फ 2 आ रहा है। ओके, फिर हमारा A32, ये आपका माइनस में M32 आएगा, ठीक है। तो माइनस में M32, तो ये कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये और ये छिप गया, तो -4 और -2, -6 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका +6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। फिर आपका A33, ये आपका प्लस में M33 होगा, तो इसका निकालना है मेरे को, तो ये छिप जाएगा -8 और -2 -10, तो आपका -10 आ रहा है। तो इस तरीके से देखो सारा कोफैक्टर हम लोग काफ़ी जल्दी निकाल लिए, और यहीं पे आपको थोड़ा सा अपना स्पीड दिखाना है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग का हीरो वाला स्टाइल है, ठीक है। मतलब हम लोग अब काफ़ी स्पीड में, तो इससे भी स्पीड बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको अगर अभी भी लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो भाई आप देखो आपने कोफैक्टर निकालने नहीं सीखा है, जबकि मैंने बिल्कुल 0 से हीरो का मॉडल पे मैंने बताया है, शुरू में एकदम धीरे धीरे समझाया है, निकाल के बताया है। तो आप जा करके इसका कोफैक्टर वाला वीडियो भी देख लीजिए, जो इसके पीछे एक दो वीडियो पीछे होगा, ठीक है। तो एक तरफ से देखते आओगे तो ये सब आपको कुछ नहीं लगेगा, और आपको इसको काफ़ी फास्ट इस तरीके से फिर करने आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा जी, तो एडजॉइंट ए डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप कॉलम में डाल दो इसको, 26 को, 10 को और 6 को, ये पहला कॉलम बनेगा। तो पहला कॉलम हो गया 26, 10 और 6। फिर दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 8 -10 -6। तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 2 6 और -10। तो इस तरीके से ये आपका निकल गया एडजॉइंट ए, ठीक है। ओके, एडजॉइंट ए आ गया। तो अब मेरे को निकालना है इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए हम लोग का क्या आया है, तो 68 आया है, ठीक है। और एडजॉइंट ए यहाँ पे लिख दीजिए पूरा यही 26 8 2 10 -10 6 6 -6 और -10, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का ये पूरा इन्वर्स निकल गया। ओके, अब इन्वर्स निकल जाने के बाद अब हमारा काम करना काफ़ी इजी हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। ओके, तो देखो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x क्या होता है, तो x होता है हम लोगों का a इनवर्स b, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, तो x है हम लोगों का XYZ, इसको आप लिख लीजिए मोहब्बत से, ठीक है, इक्वल टू a इनवर्स क्या आ गया, ये पूरा देखो a इनवर्स आ गया है 1/68। ओके, 1/68 आया है। और फिर यहाँ पे आपका 26 8 2 10 -10 6 6 -6 और -10, ठीक है, ये आ गया है। ओके, तो ये हम लोगों का पूरा हो गया। पहले a इनवर्स इंटू बी, a इनवर्स इंटू बी है, तो b का रखिए, तो b क्या था हम लोगों का, ठीक है। तो b था हम लोगों का कॉलम मैट्रिक्स, और वो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, 1 3 और 9, 1 3 और 9, ठीक है, जैसा कि ऊपर में आपका आया था, देख सकते हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये जो b है ना 1 3 9, यही आपको लेना है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर आपको मोहब्बत से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1/68 को बाहर रखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम लोग करेंगे पहला रो को करेंगे इस पहले कॉलम से, ठीक है। तो 26 का 1 से करेंगे
तो क्या आएगा बोलते जाइए। तो 26 आएगा, ठीक है। फिर 8 3 जा 24 आ जाएगा और 2 9 जा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल आराम से आने वाला है। फिर देखो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, सेकंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम से इससे, तो 10 -30 और 9 6 जा 54, ठीक है। अच्छा, फिर आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, -18 हो जाएगा और हमारा फिर यहाँ पे -90 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 3 वैल्यू आ गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो मेरा ये कॉलम है x y z, ये जो मेरा कॉलम मैट्रिक्स है, इस ये कौन से मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 68, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 64 और -30, तो 34 हो जा रहा है, ठीक है जी। सो इट इज 34 और यहाँ पे मेरा आ जा रहा है 90 है और आपका है ये 108 -6, तो ये आपका बन जा रहा है 102, ठीक है। तो माइनस में क्या आ गया, ये यहाँ पे 102 आ गया, ठीक है, बिल्कुल आराम से। अच्छा, 1/68 भी बाहर में है, इसको भी यहाँ पे लिखिए, क्या है आगे में है आपका 1/68, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट को क्या करेंगे, 68 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, 34 को करोगे तो देखो ये 1/2 आएगा और -102 को 68 से करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका 3/2 आएगा, कट करके देखिएगा -3/2 आएगा, ठीक है। 24 से आप कट कीजिएगा, सॉरी 34 से कट कीजिएगा तो 34 3 जा 102, ओके, और 34 2 जा 68। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, क्या वैल्यू आ रहा है ना, थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। तो वैल्यू देखो थोड़ा इस तरह से आ रहा है आपका, इस तरह से पहले तो 1 आ रहा है, फिर आपका 1/2 आ रहा है, फिर आपका -3/2 आ रहा है, ठीक है। तो जो पोजीशन वाइज जो वैल्यू आ रहा है मेरे को, रिस्पेक्टिव पोजीशन वाइज, वो क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू 1/2 आ रहा है और z का वैल्यू क्या आ रहा है, -3/2। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, मेरा x हो गया 1, y हो गया 1/2 और z हो गया मेरा -3/2, ठीक है। यही आपका आंसर है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बहुत इजीली आपका सोल्व हो गया, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से हमको करना है और इसी तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया है, और इसको आप रिसेंटली चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे को क्वेश्चन दिया था, तो आंसर क्या आया है, आपका आंसर आया है x1 आया है, ठीक है, y आया है 1/2 और z आया है आपका -3/2। तो क्या ये सही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस इक्वेशन में डालो, इसमें डालो तो क्या 1 आएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। x का 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, y को 1/2 रखेंगे 1/2, z को रखेंगे -3/2 तो -3/2, ठीक है। तो 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जा रहा है 2 और -1 आ रहा है, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। किसी में भी रखोगे तो आप इसको देखोगे, आपको इसको ही हिट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो कि मेरा जो आंसर आया है वो सही आया है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि इस तरह का क्वेश्चन में सर बहुत टाइम लगता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं तो अभी समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको ईमानदारी से करता तो 5 मिनट इसका लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन आपको इसको एक्यूरेसी के साथ करना है ताकि आंसर भी सही आ जाए, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा और भाई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, रहा सवाल इसको सोल्व करने का, इन्वर्स फाइंडिंग करने का, तो उसका बहुत और भी लेटेस्ट तरीका है, बट वो हायर मैथमेटिक्स में है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको बेसिक लेवल पे इसको सीखना काफ़ी ज़रूरी है और आपको इसको इसी तरीके से करना भी है, ठीक है। 12 है तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसे लिखना है, पहले तो वही लिखना है 2 लाइन, ठीक है। क्या लिखना है जी, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ax = b लिख सकते हैं, जहां से फिर मैं x को निकाल सकता हूं a इनवर्स b के जरिए, ठीक है। कब, जब a इनवर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अब चलिए इतनी बातें हो गई। वेयर, अब यहाँ पे आप लिखोगे कि जो मैट्रिक्स a है वो क्या है, वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। मोहब्बत से यहाँ से 1 - 1 1 जो भी कोएफिशिएंट है उसको लिख दीजिए, ठीक है। 2 1 - 3 2 1 - 3 और 1 1 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, हो गया मैट्रिक्स A, ठीक है जी। इसके बाद आप B मैट्रिक्स बनाओगे, तो B में हमको बनेगा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, 4 0 2 4 0 2, ठीक है, ये होगा।
और आपका ये जो हमारा कांस्टेंट था उससे बन गया। फिर आपका एक बनेगा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालना है डिटर्मिनेंट ए। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हम लोग पहला ही रो से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइन क्या होता है, प्लस होगा, माइनस होगा और प्लस होगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, पहले 1 का लेंगे तो 1 और प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1, फिर से इसका माइनर क्या आ जाएगा, 2 और प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, और फिर प्लस 1 का लेंगे लास्ट में इसका, तो इसका माइनर आ जाएगा 2 माइनस 1। तो वैल्यूज क्या आ रहे हैं यहाँ पे 4, फिर 5 और 1। ठीक है, तो टोटल हमारा 10 आ रहा है। सो दिस इज आवर डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है जी, तो अब ये देखो, ये आपका नॉन जीरो आया है डेफिनेटली। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि आपका काम करना इजी हो गया, अब आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, तो पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर को चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं देयरफॉर क्या, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है निकालने का तरीका। निकालिए इसको, कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ यस, ये शुरू कीजिए। तो क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे पहला रो का A11, क्या हो जाएगा, ये M11 के बराबर होगा, ये आ जाएगा 1 + 3, आपका 4 आ रहा है। ठीक है, A12 ये आपका -M12 के बराबर होगा। ठीक है जी, इस -1 के करस्पॉन्डिंग में करेंगे। इसको हटा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। चलो, तो इस -1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका 2 और प्लस 3 5 आ रहा है, बट यहाँ पे आपको माइनस है तो -5 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। A13 ये क्या आएगा, इसका निकालेंगे तो 2 और -1, आपका 1 आ रहा है, तो ये आपका सिंपली M13 ही होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बहुत जल्दी हम लोगों का फर्स्ट रो का निकल गया। सेकंड रो का निकालिए। A21 क्या होगा, -M21 के बराबर होगा, इस 2 का काम करेंगे। ठीक है, तो ये छिप जाएगा, तो -1 और -1, -2 आ रहा है बट माइनस है तो +2 लिखेंगे। ठीक है, A22 क्या होगा, ये आपका M22 के बराबर होगा, इस 1 का काम करना है, ये छिप जाएगा, तो यहाँ पे आपका जाएगा 1 और 1 0, तो ये आपका 0 हो गया। A23 ये मेरा -M23 होगा, तो इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये छिप जाएगा, 1 और 1 +2 आ रहा है, बट आपको माइनस में -2 लेना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका ये देखो सेकेंड रो का भी आपका निकल गया। थर्ड रो का निकालिए। A31 ये क्या होगा, +M31 के बराबर होगा। ठीक है, इसका करेंगे तो ये छिप जाएगा, 3 और 1 आपका 2 आ रहा है। A32 ये मेरा -M32 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये और ये छिप जाएगा, तो -3 और -2 आपका -5, बट माइनस आ रहा है तो प्लस में लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है। फिर आपका A33 ये प्लस में M33 के इक्वल होगा। ठीक है, इस 1 का निकालना, ये और ये छिप जाएगा, तो 1 और +2। तो देखो कितना जल्दी निकल रहा है 3 ना, तो आपको भी इतना ही जल्दी निकालना है, आराम से निकालना है, हड़बड़ाने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको स्पीड खुद ब खुद बन जाएगा। अब जैसे ही मेरा ए आया तो मेरा यहाँ पे एडजॉइंट ए निकल जाएगा। एडजॉइंट ए क्या होता है, हम लोग जो है यहाँ से ही बना लेंगे, इसको कॉलम में लिखेंगे 4 - 5 और 1 को, तो 4 - 5 1 पहला कॉलम, 2 0 -2 2 0 -2 दूसरा कॉलम, 2 5 3 ये आपका तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये आपका बन गया एडजॉइंट ए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है जी, ये होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया है, तो 1/10 10 आया था वैल्यू इसका, और बाकी को आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, 4 2 2, ठीक है, -505 -505 एंड 1 -2 3। ठीक है, हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, तो देयरफॉर x क्या होता है, तो x होता है हम लोगों का A इनवर्स इंटू B होता है। ठीक है, तो यहाँ से x मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स है, x y z ये हो जाएगा, इज इक्वल टू A इनवर्स, ये आपका A इनवर्स है 1/10 4 2 2 -505 1 -2 और 3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है मेरे को B से, तो B मेरा क्या था, कॉलम मैट्रिक्स था, कौन सा था जी, तो हम लोग का था यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स ऊपर में देख लीजिए 4 0 2 था ना, 4 0 और 2। ठीक है, ये
अब इसको आपको देखो मोहब्बत से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 1/10। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रो को इस कॉलम से करेंगे तो 4 4 16 0 + 4 16 + 4 आ रहा है, ठीक है। इससे करोगे तो -40 0 और 10 सॉरी -20, तो -20 और प्लस क्या आ रहा है +10 आ रहा है। इससे करेंगे तो 4 0 और 6, तो 4 + 6 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो वैल्यूज क्या आ रहे हैं यहाँ पे, वैल्यूज आपको आ जा रहे हैं 1/10 1/10, ठीक है। 1/10 तो बाहर में है और अंदर में हमारा आ जा रहा है 20, ये आ जा रहा है -10 और ये आपका आ जा रहा है 10, ठीक है जी, क्लियर है। अब 1/10 है तो सबको आप 10 से डिवाइड करोगे, तो सबको 10 से डिवाइड कर दो। तो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हम लोग का ए तो 10 ही आया था ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये 2 - 1 और 1 आएगा ना, तो यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है कह सकते हैं ये जो XYZ है, ऐसे ऐसे लिख लीजिए पहले, दिस इम्प्लाइज XYZ, ये जो मेरा आ रहा है यहाँ से वो क्या आ रहा है, तो ये आपका आ जा रहा है 2 - 1 और 1, ठीक है। जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 होगा, क्योंकि आपको 1/10 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देखो मेरा x आ गया है 2, y आ गया है -1 और z आ गया है 1। x के सामने 2 है तो 2 हो गया, y के सामने -1 हो गया, z के सामने 1 है, तो ये आपको बहुत जल्दी देखो ये आंसर मिल गया, ठीक है। 2 - 1 और 1, यही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे, अगर मैं पुटअप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 रखता हूँ, यहाँ -1 करूंगा तो +1, यहाँ 1, तो 4 देखो आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। 2 - 1 और -3 0, सही है, ठीक है। यहाँ पे 2 रखोगे, अच्छा यहाँ पे हमको 1 रखना है ना, 2 1 -1, यस, क्या आया था जी, 2 - 1 1 ना, ठीक है। तो 2 - 1 और 1 रखना है, यस यस, आंसर तो यही है हम लोग का, 2 - 1 एंड 1, ठीक है। तो ये सबको सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे जैसे इसको चेक कर रहे हैं, 2 रखेंगे तो 2 2 4 -1 और 1, तो सही है, 0 0 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ भी देखोगे तो आपका बिल्कुल 2 - 1 और 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सही है। तो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, सबको सेटिस्फाई कर रहा है आपका ये। तो आपको इस तरह से बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो कुछ करना नहीं है ना, तरीका सब जगह वही रहेगा। ये 2 लाइन आपको हर जगह लिखनी है, ठीक है। तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको अब आप लिखते जाओ हर जगह, ठीक है। ये जो लाइन है, इतना सारा जो लाइन है ना, ये हर जगह आपको कॉपी पेस्ट करके रखना है, हर जगह आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से आपका ये अलग होगा, ए क्या बन रहा है, बी क्या बन रहा है, एक्स क्या बन रहा है, फौरन से ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर वो नॉन जीरो आ गया, नॉन सिंगुलर, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर आप ए की कोफैक्टर निकाल लो, ए की कोफैक्टर जैसे ही निकालोगे बिंदास आपका एडजॉइंट ए मिल जाएगा, और आपको इस फॉर्मूला से फिर इन्वर्स मिल जाता है। जैसे ही इन्वर्स आपने ले लिया, x = a इन्वर्स b लगा करके आप XYZ निकाल लेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो अब बाकी के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल पॉज करो, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो टाइम बचाते हैं, आप उधर बनाओ, ठीक है, वीडियो पॉज करो, और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लिख करके दे देता हूँ, ताकि अब इतना बोलने में आपका जो टाइम लग रहा है, वीडियो लेंथ लंबा हो रहा है, वो जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जस्ट क्या है, मिला लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या कोफैक्टर आएगा, कैसा एडजॉइंट आएगा, आप उससे मैच कर लो, आप इसको खुद से बनाओ, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, तो देखो काम तो वही सारा करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो आप देख लेना, बस आपको वो 2 लाइन लिखना है शुरू में, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, ठीक है, ax = b, therefore x = a इनवर्स b if a इनवर्स एग्जिस्ट। वो लाइन आप हर जगह लिखिएगा, ठीक है, उसको आपको एग्जाम में मिस नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद आप देखो आपका जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए इस तरह से बन जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, बी आपका ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, और एक्स आपका ये, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए निकालोगे आप, देखो आपका ये 40 आएगा, नॉन जीरो है, तो आपका ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो है ए के सारे ही एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेना, ये आप मिला लो, यहाँ पे ये सारा कोफैक्टर आएगा, तो आपका फौरन से आपका यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एडजॉइंट मिल गया तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा बाय दिस फार्मूला। अब हमको कुछ करना नहीं होता है, x = क्या होता है, a इनवर्स b, तो x का वैल्यू XYZ होगा,
यहाँ पे ए इन्वर्स पुट कीजिए, यहाँ पे बी को रखिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए आपका ये मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू ये आ जाएगा। 1/40 से सबको डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे XYZ आपको मिल जाता है, बहुत जल्दी आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप इसको बस वेरीफाई कर लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करो, बनाना आपको खुद से है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत तरीका बता दिया है और इम्पॉर्टेंट है बनाना। जब तक आप हाथ नहीं चलाएंगे ना, प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो बना करके जस्ट आप मिला लो। ए आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, बी आपका यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट का और एक्स मेरा ये, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, नॉन जीरो, ठीक है। ए इन्वर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा, कोफैक्टर निकाल लीजिए सारे एलिमेंट का। कोफैक्टर आपको इस तरह से मिलेगा। फिर आपको वहाँ पे एडजॉइंट ए फॉरन से मिल जाएगा, ठीक है जी। एडजॉइंट ए मिल गया तो ए इन्वर्स निकल जाएगा आपका, ओके, बाय दिस फार्मूला। अब वहाँ पे आपका x जो है ए इन्वर्स इंटू बी होता है सिंपली, तो कुछ करना नहीं है, सेम काम है, एक ही काम है, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देख लो ए इन्वर्स और बी का, तो आपका फाइनली ये आएगा। सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो 213, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखो यहाँ पे दिया है आपका 15 नंबर, तो 15 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या किया है ना कि ये जो 3 इक्वेशन हमको सोल्व करना है तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को आपको अलग कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिंपली बोलता है कि इसका ए इन्वर्स फाइंड कीजिए और इसी ए इन्वर्स का हेल्प लेकर के इसको सोल्व कीजिए। मतलब है वही चीज, हमको इस तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स इक्वल टू बी, जहां से एक्स मेरे को क्या मिलेगा, ए इन्वर्स बी मिलेगा व्हेनेवर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट ए चेक करना पड़ेगा, तो ए मेरा ये है जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम। बी मेरा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा कांस्टेंट का और एक्स मेरा हो जाएगा वेरिएबल का, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो -1 आ रहा है, सो इट इज नॉट जीरो, तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सारा ही एलिमेंट का आपको फैक्टर निकाल लीजिए ए का, ठीक है, एकदम आराम से निकालोगे, मैंने बता दिया है, बिंदास आपका यही आने वाला है, ठीक है। ये सारा को फैक्टर आएगा आपका एक तरफ से, काफ़ी जल्दी आप निकाल लोगे, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा फिगर नहीं है तो कैलकुलेशन भी आपको इजी दिया है। फिर देखिए आपको यहाँ पे जैसे ही को फैक्टर होगा आपका एडजॉइंट मिल जाएगा, तो ए इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप XYZ को निकाल सकते हो आसानी से, ए इन्वर्स इंटू बी, बिल्कुल सेम चीज़ है, कुछ नया चीज़ नहीं है, बस आपको खुद से बनाना है और एक बार मिला लेना है कि यही सारा फिगर आपका आना चाहिए। सो मैंने कर दिया, टाइम भी बचेगा और समझने के लिए मैंने आपको समझा ही दिया है अच्छे से, बस आपको इसको आप खुद से बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्टली एक क्वेश्चन आ रहा है 16 नंबर, ये क्या बोलता है, देखो इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम भी काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस। मतलब आप 4 किलो प्याज खरीदते हो, 3 किलो, ठीक है, गेहूं खरीदते हो और 2 किलो आप जो है चावल खरीदते हो, तो इन तीनों का जो रेट है वो कितना पड़ता है, 60 रुपया पड़ता है। इसी तरीके से आप 2 kg ऑनियन लेते हैं, 4 kg वीट लेते हैं, 6 kg राइस लेते हैं, तो आपको 90 रुपया का खर्च आता है। आप 6 kg ऑनियन लेते हो, 2 kg वीट लेते हो, 3 kg राइस लेते हो, तो आपको 70 रुपीज का कॉस्ट आता है। तो आपको बोलता है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हर आइटम का आप कॉस्ट निकालिए। कुछ करना नहीं है यहाँ पे, हम बिंदास बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बस क्या करेंगे, जो ऑनियन है हमारा, राइस है और वीट है, उसका हम लोग प्राइस को सपोज कर लेते हैं पर केजी, ठीक है जी। तो हमारा काम करना इजी हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ऑनियन, एक तो ऑनियन लेना है, ठीक है, फिर लेना है आपको वीट और फिर आपको लेना है राइस, एंड राइस पर केजी के हिसाब से लेंगे, ठीक है, पर केजी इज रेस्पेक्टिवली इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, तो एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, रुपीज एक्स ले लेते हैं एक का, रुपीज वाई ले लेते हैं और रुपीज जेड ले लेते हैं, रुपीज जेड, ठीक है। तो मतलब XYZ रुपीज पर केजी मैंने लिया है, बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। तो मतलब ओनियन को मैंने सपोज कर लिया कि ये X रुपीज पर केजी है, वीट मेरा Y रुपीज पर केजी है और राइस मेरा Z रुपीज पर केजी है, ठीक है। ये है देयरफॉर एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो आप 4 kg ओनियन लोगे तो इसका प्राइस 4x, 3 kg वीट लोगे तो इसका प्राइस 3y और 2 kg राइस लोगे तो इसका प्राइस हो जाएगा 2z, ठीक है। ये मिला करके टोटल कितना खर्चा हो रहा है, 60 रुपीज, ठीक है। इसी तरीके से 2, 4 और 6, तो 2x, 4y, 6z, इसमें टोटल कितना खर्चा आ रहा है, 90, ठीक है।
इसी तरीके से 6, 2 और 3, तो 6x 2y प्लस 3z, इसमें कितना खर्चा आ रहा है 70। तो देखो अब मोहब्बत से ये 3 इक्वेशन मिल गया मेरे को। अब तीनों इक्वेशन को हमको सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, तो मेरा x y z निकल जाएगा। तब ये वही पुराना क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बनाइए बिंदास। ओके, क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं ना, a इंटू एक्स, ऐसे आराम से लिखिए, ठीक है, a x इक्वल टू b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और जहां से मेरे को x क्या मिलेगा, a इनवर्स b मिलेगा, ठीक है, a इनवर्स इंटू b मिलेगा। कब, जब मेरा a इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एग्जिस्टेंस चेक कर लीजिए। उसके लिए आपको a का निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, a का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या है, तो a जो है मेरा यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जी, 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। b यहाँ पे मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। अब तो ये आपको आदत हो गया, बिल्कुल फास्ट चलो, ठीक है। और c मेरा यहाँ पे, x मेरा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का मैट्रिक्स है, x y और z, ठीक है, हो गया इस तरीके से। अब चलिए, अब हमको निकालना है डिटर्मिनेंट a, वो निकाल लो, ठीक है। तो पहले ही रो से यहाँ पे काम कर लेंगे मोहब्बत से। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइन क्या है, प्लस माइनस और प्लस, तो आपका आ जाएगा 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। -3 लोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और आपका 6 6 36, फिर +2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पर डिटर्मिनेंट का, तो ये हम लोगों का आ रहा है, जैसे ये तो आपका 0 हो गया, इट इज 0, यहाँ पे -30, अब -3 + 90 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे -22 और आपका इंटू 2, तो ये हो जा रहा है -20 इंटू 2, तो -40 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है वो 50 आ रहा है। और खुशी की बात यह है कि ये देखो नॉट 0 आ रहा है, तो अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले एडजॉइंट ए। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये निकालिए। तो मोहब्बत से आप देखो, ठीक है, A11 क्या होगा, सिंपली M11 के बराबर होगा, और इसका वैल्यू क्या है 4 3 जा 12 और -6 2 जा 12, तो ये आपका 0 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप निकालोगे। A12 क्या आएगा, ये आपका -M12 आएगा, ठीक है। तो इस 3 का काम करो, ये हटा लो इसको, ठीक है। चलो इस 3 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 6 6 जा 36, 6 -36 यानी -30, तो ये हो जाएगा आपका +30, ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। इसी तरीके से आप A13 निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में M13, तो इसके अकॉर्डिंग में काम करेंगे तो 4 और -24, तो आपका -20 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप A21 सेकंड रो का स्टार्ट कीजिए, तो ये होगा -M21, ठीक है। इस 2 के करस्पॉन्डिंग में काम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और -4, तो आपको -5 आ जाएगा, ठीक है जी। A22 ये मेरा M22 के बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंग में काम करेंगे तो ये और ये छिपा, तो 4 3 जा 12 12, आपका ये 0 आ जा रहा है, ठीक है। फिर आपका A23, तो ये आपका माइनस में M23 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग में 6 के लिए निकालेंगे तो ये और ये छिपा, 4 2 जा 8 6 3 जा 18, तो आपका -10 तो +10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए फिर आप निकालोगे A31, तो ये आपका आएगा प्लस में M31 आएगा, ठीक है इसका, तो 18 और -8 आपका +8 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे A32, तो ये आपका माइनस में M32 के बराबर आएगा, इस 2 का निकालेंगे तो ये और ये छिप जाएगा, 24 और -4, तो आपका ये -20 आ जाएगा, ठीक है। A33 ये आपका सिंपली M33 के इक्वल होगा, इसको निकालोगे 3 का लिए तो ये और ये छिप जाएगा, तो 16 और -6, तो आपका ये 10 आने वाला है, ठीक है। बहुत ही आराम से देखो काम हो रहा है, बिल्कुल बिंदास तरीके से करना है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही जल्दी आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा बस क्या करना है कि केयरफुल रहना है, ठीक है, ओके।
अच्छा ये वाला थोड़ा सा देख लो, तो A31 का 6 का क्या हो जाएगा, 18 और -8 10 हो रहा था ना, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, ये 10 इसको करेक्ट कर लीजिए। चलो ठीक है, अब चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों का यहाँ पे सारा को फैक्टर निकल गया। तो मैं बिंदास क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल सकता हूँ। तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा जी, मोहब्बत से लिखिए। ठीक है, पहले रो को डालिए कॉलम में 0 30 0 30 और -20। दूसरा वाला आ जाएगा -5 0 और 10, और तीसरा वाला आ जाएगा 10 -20 और 10। ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। ये जैसे ही मेरा निकल गया, तो अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है आपका एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया था, तो 50 आया है, सो 1/50, और बाकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 और 10। ठीक है, तो सारा फिगर हम लोग यहाँ पर डाल दिए, कुछ करना नहीं है। अब x का वैल्यू क्या होता है, a इनवर्स b होता है। ठीक है, तो x मेरा क्या है, x है मेरा x y और z। ठीक है, a इनवर्स को पहले लिखिए, तो 1/50 यहाँ पे मोहब्बत से डालेंगे तो हो जाएगा 0 -5 10, ये हो जाएगा 30 0 -20, ये हो जाएगा -20 10 और 10। ठीक है, इंटू b। b मेरा क्या है, तो b मेरा था कांस्टेंट वाला, यानी 60 था, 90 था और 70 था। ठीक है, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे मोहब्बत से करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1/50 रहने दीजिए, अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 0 है, तो 0 हो जाएगा -450 और +700, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1800, फिर 0 और आपका ये हो जाएगा -1400। ठीक है जी, फिर यहाँ पे आपका -1200, फिर आपका 900 और आपका फिर प्लस में 700। ये सारा वैल्यू हमको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग सोल्व करें तो क्या हो जा रहा है, तो ये 1/50 अंदर में क्या आ जाएगा, तो -450 + 700 आपका 250 आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 400। ठीक है, 9 7 16, ये भी आपका आ जाएगा 400। तो इस तरीके से आ गया। अब आप 50 से सब में डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी 5 8 जाते हैं, यहाँ पे 8 और ये भी आपका 8, तो 5 8 8 ये आ रहा है। ठीक है, और इधर मेरा क्या था, इधर मेरा था x y z। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मेरा x क्या आ गया, x मेरा आ गया 5, y मेरा आ गया 8 और z मेरा आ गया 8। अभी तीनों क्या था, ये तीनों आपका प्राइस था। ठीक है, प्राइस है ना x y z, तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्या, प्राइस ऑफ ओनियन या कॉस्ट ऑफ ओनियन। ठीक है, प्राइस ऑफ ऑनियन पर केजी इज क्या, इज ₹5। ठीक है, ये इसका आंसर आया। प्राइस ऑफ फिर क्या था जी हम लोगों का, वीट पर केजी, ये क्या आ गया, ये रुपीज आपका आ गया 8, और प्राइस ऑफ राइस पर केजी क्या आ गया, ये आपका आ गया ₹8। ठीक है, तो देखो कितना आसानी के साथ में इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आपका यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड निकल गया। तो कुछ नहीं है, कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, और ये तो जस्ट शुरुआत है, इसका मज़ा आप आगे देखेंगे। अगर आप आगे हायर मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हो तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो खैर आप आज आपने बहुत इंजॉय किया होगा। इसका मैं मिसलेनियस चैप्टर भी दूंगा आपको, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है, और जो डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग नहीं पढ़ पाए, जो हमको इस नए सिलेबस में नहीं दिया है, तो वो भी वहाँ पे आप रिकॉल कर पाएंगे। तो सीखने के लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो 1 बाय 1 देखो मैं सारा लेक्चर कवर कर रहा हूँ, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो। मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 12th का लेक्चर, और TTS में यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में 11th का लेक्चर डालता हूँ। NCERT को पूरा कवर करना है, 0 to हीरो मॉडल है आपका। NCERT अगर बहुत अच्छे से हो गया ना, तो आपको कंपटीशन में दिक्कत होगा ही नहीं। एक्चुअली हमारे बेस का प्रॉब्लम होता है, उसको यहाँ से आप सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।